अभी अभी बिहार पॉलिटेक्निक के मॉप अप राउंड का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कई बच्चों की सपना बिखर गई तो कई बच्चों की सपना निखर गई। सवाल अब यह है कि मॉप अप राउंड का रिजल्ट को चेक कैसे करें। चेक इस कदर करें कि रिजल्ट में मेरा नाम आना चाहिए। सवाल अब यह है कि 88 पेज का लिस्ट आया है। अब ये 88 पेज में कई हजार बच्चों की सपना साकार हुआ तो कई हजार बच्चों की सपना बेकार हुआ। लेकिन जब सपना बेकार हुआ तो कोशिश करके फिर सपना को, बेकार सपना को सफल सपना में बदल देना बाजीगर कहा जाता है। एक्चुअली में रिजल्ट तो उसी का आएगा जिसका सीट खाली था। अप्रॉक्स 2600 प्लस सीटें खाली थी तो 2600 से ज्यादा सीटों पे बच्चों का रिजल्ट आया। अब सवाल अब यह है कि रिजल्ट को चेक कैसे करें। लेकिन जिनको अगर कॉलेज नहीं मिला तो मेरे साथी मैं कहूंगा धारस बांध कर रहो। जीवन में जब जब तकलीफ आता है ना तब तब इंसान जो है एक ज्वालामुखी और चट्टान की तरह फटने के लिए एक बारूद बनता है। तो आप ये मत समझना कि आपकी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो आप बेकार हो गए, नहीं, आपको अब बारूद बनकर, चट्टान बनकर निकलना है। सबसे पहले कहानी आते हैं रिजल्ट की दुनिया में। आइएगा सर, मेरे सामने 88 पेज का रिजल्ट है और ये 88 पेज के रिजल्ट आपके सामने टोटल ये 88 पेज का रिजल्ट है, ठीक है। हाँ, आप यहां पे देखिएगा मॉप अप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCCP 2025। इसके बाद ये टोटल जो रिजल्ट है वो 88 पेज का रिजल्ट है। अब आइएगा कि सर ये PDF कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बात भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रिजल्ट को चेक कैसे करना ये जानिए। ये PDF जो है ये PDF में आइएगा और ये PDF में आने के बाद यहां पे देखिएगा 3 डॉट है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिएगा एगो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, इस पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहां पे लिखने का एक जगह आएगा, नाम आएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर सर्च करना है। मैंने क्या कहा, आपको अपना रोल नंबर क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। हाँ, जैसे मेरे पास एक लड़का का रोल नंबर है 14006343। अब आइएगा, मैंने इसका रोल नंबर सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद इसका रोल नंबर कहीं ना कहीं रंगाया होगा, रुक जाओ, इसका रोल नंबर देखो रंगा गया, ठीक है। हाँ, क्या नाम इसका है, इसका रोल नंबर रंगा गया, इसका मतलब इसका सिलेक्शन हो गया। इसका रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसका नाम है युवराज कुमार। आ जाइएगा, ये लड़का है, SC कोटा में आता है, UR रैंक 46,769 है। मैंने क्या कहा, UR रैंक 46,769 है। इसके बाद SC कोटा में 5,317 रैंक है। इसके बाद इसे मिला है क्या, प्राइवेट मिला या सरकारी मिला है, पहले ये देखना है। आ जाना, कहाँ गया, आ जाना 5,317, ये ना है, ये है, ये है, ये है, ये है। आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइए। देखो इसे मिला GP दरभंगा। GP दरभंगा में क्या मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है। क्या मिला है, GP दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है। अब सवाल यह है कि सर अब हमें, आपको क्या करना है, आपको यहां पे अपना रोल नंबर डालना है। आपको यहां पे अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपका रोल नंबर कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रंगा जाएगा। आपका रोल नंबर रंगा जाएगा तो आपके सामने देखिएगा कि रिजल्ट यहां पे दिखाएगा, ठीक है। हाँ, अब सवाल यह है कि ये तो आपका मेरिट लिस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सर कि अच्छा रुक जाओ पहले, हाँ कट ऑफ क्या गया पहले ये सुनिएगा, ठीक है। हाँ, आ जाना, पहले मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं सर। आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा। पहले मैं कुछ कुछ बच्चों का कट ऑफ दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आपका 40,000 रैंक तक है, आप SC OBC BC कोटा में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स करने का क्या फायदा, कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात को। आना, GP मधेपुरा का है, देखो यहां पे आना, GP मधेपुरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जो है SC कोटा से आउट हुआ है। आ जाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मधेपुरा में SC कोटा से आउट हुआ है। आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जिसका UR रैंक 40,000 है, SC कोटा में 4,484 है। इसके बाद ये जो है अमृत कुमार है, ये अमृत कुमार, ठीक है। इसका मतलब मधेपुरा में मैकेनिकल वाला को 40,000 वाला को मिला है। और अगर आप BC कोटा में आते हैं और आपका UR रैंक 40,000 तब आपको नहीं मिला होगा मैकेनिकल। SC और ST वाला का कट ऑफ जाता है 40,000 तक। और ये बात मैंने पहले भी कहा था और ये बात अभी छाती चौड़ा करके भी मैं कह रहा हूं
अब आइएगा सर थोड़ा सा आगे मेरे भाई, आ जाना। इसके बाद जैसे देखो आ जाना, ये कैमूर का है, ठीक है। हाँ, जीपी कैमूर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कट ऑफ कितना गया? एसटी कोटा, देखो एससी एसटी वाला का तो जाएगा ही जाएगा मेरे भाई। कैमूर कोटा, कैमूर में, जीपी कैमूर में कितना रैंक पे कॉलेज मिला है इलेक्ट्रिकल? एसटी कोटा में 248 रैंक है और यूआर कोटा में 4333 है। अब आप जो है देखिएगा 4333, मेरे भाई ये यूआर रैंक 4333 है, लेकिन इसका एसटी कोटा में 248 रैंक है। इसका मतलब इसका कैटेगरी वाइज कॉलेज अलाउट हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी से आते हैं और आपका 40,000 रैंक और आप चिल्ला रहे हैं कि सर बीसीसी मेरे साथ धांधली किया, तो नहीं मेरे भाई। ये क्या है ना कि कैटेगरी मायने रखता है, ओबीसी से रहिएगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना रैंक वाले को। आगे बढ़िएगा, अब थोड़ा सा आगे आइएगा। जीपी बेस्ट चंपारण में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का कट ऑफ कितना गया? जीपी बेस्ट चंपारण में 39,742 रैंक यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 3,520 रैंक। मैंने बार बार कहा था कि अगर 40,000 रैंक तक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, है ना, ये मैंने आपको कहा था, ठीक है। कहां मिला? बेस्ट चंपारण। अब सवाल यह है कि सर आप भी इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? आप भी अपना रोल नंबर डाल करके ये 88 पेज के पीडीएफ में अपना भविष्य को ढूंढ सकते हैं। अगर आपका भविष्य मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तब भी बल्ले बल्ले। अब सवाल यह है कि क्या सर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से करने से क्या मेरा लाइफ सरकारी जॉब की ओर जाएगा? तो सर मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आज से 1 मंथ लगभग हुआ है, 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, बेस्ट ब्रांच सरकारी नौकरी के लिए। आप इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा, बेस्ट ब्रांच सरकारी जॉब एसके साइंस क्लासेस, तो ये वाला वीडियो आ जाएगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, समझ गए मेरी बात को। अब आइएगा सर, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहां? तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारी टेलीग्राम आईडी पे। टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कैसे करना है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर टेलीग्राम में जाइएगा और संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाकर के, क्वेश्चन मार्क पे जाकर के अपना रोल नंबर सर्च करिएगा, रिजल्ट को देख लीजिएगा। एकदम सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब सवाल ये है कि सर हमारा कॉलेजवा नहीं मिला तो क्या करें? और अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पहली बात मेरे भाई देखो, जीवन जियो तो सर एक अंदाज में, और ना जियो तो नहीं जियो। जिसको कॉलेज नहीं मिला वो जलील होगा, वो परेशान होगा, उसकी सपना बिखर गई होगी। लेकिन सर ऐसा थोड़ा होना है। आपने कुआं देखा है? कुआं से अगर बाल्टी से पानी निकालता है रस्सी से खींच करके, तो रस्सी से पत्थर खिया जाता है, कुआं का खिया जाता है कि नहीं खिया जाता है? खिया जाता है ना। आपकी सपना एक बार बिखरी है, सपना को निखारने के लिए आपके पास कई मौके हैं। सपना निखार दो ना, बिखरा हुआ सपना को संभाल दो ना, क्या होगा? फिर से एक बार आगाज कर देंगे। अब कहिएगा संदीप सर आप अपना कोर्स बेचने के लिए बतिया बता रहे हैं ना मेरे भाई। ना मेरे भाई, सुन लीजिए पहले मेरी बात को। सर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे पता है आपकी सिलेक्शन ना होने से सबसे ज्यादा दुख मैं हूं, क्योंकि आप सबकी उम्मीदें थी। लेकिन मैं एक चीज तो बदल दिया मेरे भाई। प्राइवेट कॉलेज वाला आज जो है ढूंढते चल रहा है बचपन को। लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा, मॉपअप राउंड के बाद अब आपके पास जो है प्राइवेट कॉलेज से बहुत सारा फोन आएगा, प्राइवेट कॉलेज से आपके पास बहुत सारा मैसेज आएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वही लोग एडमिशन लीजिएगा जो अंदर से थोड़ा सा बुस्ट है, जिनको लगता है कि नहीं हमारे फैमिली 3-4 लाख रुपया खर्चा कर देंगे तब ठीक है। लेकिन जो अगर मिडिल फैमिली से हैं तो सर नहीं सोचिएगा। इससे पक्का है आप 1 साल बढ़िया से इंटर की अगर इंटर में होंगे तो इंटर की तैयारी कर लीजिए, अगला साल पेपर दे दीजिएगा पॉलिटेक्निक का। अगर आप इंटर पास है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन करा करके बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप अंदर से बुस्ट है तो प्राइवेट में जा सकते हैं। हां, जिंदगी बिखरने का गारंटी नहीं लेता हूं ना तो निखरने का गारंटी लेता हूं।
प्राइवेट कॉलेज में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को कहां लेकर के जाते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज में यह गारंटी है, सरकारी कॉलेज पहुंच जाइएगा तो आपको जिंदगी निखरेगा, और निखरे के लिए आपको बलजबरी पढ़ना पड़ेगा सरकारी कॉलेज में, क्योंकि यहां 6 सेमेस्टर का पेपर आपको देना होगा और ईमानदारी पूर्वक देकर के पास करना होगा। इसका मतलब 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक रगड़ देगा सरकारी कॉलेज वाला, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फलना फलना क्रेडिट कार्ड है, तो मैं तो बताया जो अंदर से बूस्ट है, या फिर जिनको लगता है कि नहीं सर हमें प्राइवेट जॉब करना है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर के आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फिर 3 साल के बाद आपको भरना रहता है पैसा जॉब लगने के बाद। तो सर आप देखो है क्या ना, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए तैयारी करिएगा तो पॉलिटेक्निक करने के बाद 1-2 साल आपको लगेगा जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेकर के करिएगा तो माथा पे एक जिम्मेवारी होता है, क्योंकि फाइनल होने के बाद उसका भी इंटरेस्ट लगता है, और वो पैसा आपको सरकार को भरना होगा, और नहीं कमाइएगा तो भरिएगा कहां से, ठीक है। तो आप जो आपके अनुसार अपने अनुसार आप सोच लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था कि सर प्राइवेट में एडमिशन ले क्या, तो मैं कहूंगा मिडिल फैमिली वाले एकदम मत लीजिएगा। अगर आप अंदर से बूस्ट हैं तो आप ले सकते हैं, मतलब बूस्ट का मतलब अंदर से मजबूत है पैसा से, तो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर हमें सरकारी जॉब नहीं, मतलब प्राइवेट जॉब में ही हमको काम करना है, तो आप कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट फिर 3 साल के बाद जॉब थोड़ा बहुत लग जाएगा, 20-25 हज़ार का नौकरी, अब उसके बाद फिर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भर दीजिएगा। अब कहिएगा हमरा से कॉलेज का नाम बता दो, तो हमारे 7 जन्म लग जाएगा, हम कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, हमारा कोई प्राइवेट कॉलेज वाला पे भरोसे नहीं है, बोलेगा कि भालू मार देंगे, सियार मार देंगे, और जाकर जाइएगा कॉलेज तो कोई चीटी नहीं मराता है। मतलब मेरा कहना मतलब बोलेगा कि करवा देंगे, वो करवा देंगे, इंजीनियर कुछ कुछ बनवा देंगे, और कुछ नहीं बनाता है, बोलेगा कुछ। आपका जो दलाल आपको कॉलेज लेकर के जाएगा 5 दिन के बाद वो दलाल आपको मिल भी नहीं करेगा, मतलब बोलेगा कुछ और करेगा जाके कुछ। ये मजबूरी हो जाती कॉलेज वाले को। अगर सच्ची और श्रद्धा के साथ अगर प्राइवेट कॉलेज वाला काम बुलाने लगेगा तो कोई बच्चे नहीं जाएगा। ये होता है कॉलेज का वो परंपरा रूल होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि एक कॉलेज का हरकत है, नहीं, सारे ऑल इंडिया सारे कॉलेज का हरकत है ये, ठीक है। हाँ, अब सवाल ये नहीं है। अब आइएगा सर अब यहां पे कि सर अब क्या करें, अगर अब कॉलेज नहीं मिला है सर तो अब क्या करें, अब कोई उपाय है सर क्या? देखो कुछ नहीं, फिर से सर एक बार लड़ जाइए, एक बार आगाज कर दीजिए। जैसे मैंने सर 51 रुपया में पॉलिटेक्निक 2026 के लिए मैं जो बैच लाया था ना 10 अगस्त को, पूरे दिन 51 रुपये में बच्चा लोग कोर्स खरीदा है विजेता बैच में, ठीक उसी प्रकार कल 15 अगस्त है। कल 15 अगस्त सुबह 10 बजे हमारी एक और सबसे बड़ी ऑफर जाएगा, जो रिक्शा चालक का बेटा भी 1-2 समोसा के दाम में विजेता बैच को इंडॉल कर सकता है। मैं तो कहूंगा आप हमारी यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस जाकर के उठा के देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 2 समोसा के भाव में भी मेरा कोर्स नहीं खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आएगा, सबसे बेस्ट लगेगा, तो पैसा मत देखिएगा। 2 समोसा का भाव मतलब समझ लो ₹1 में आपको हम कोर्स देंगे। इसकी घोषणा हम आपको कल सुबह 10 बजे 15 अगस्त को करेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन सर कहता है ना कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज़ है, किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। खैर जीवन में जो हुआ सो हुआ मेरे साथी, अब इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। आ जाइएगा सर, अब है कि सीट मैट्रिक्स कैसे डाउनलोड करना है सर, क्योंकि ये तो रिजल्ट आ गया सीट मैट्रिक। हाँ अच्छा, कब तक एडमिशन होगा? देखो इसका जो एडमिशन है ना मॉपअप राउंड का, ये आपको होगा आज से, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। एडमिशन आपको जो है ना वो 18 और 19 अगस्त को होगा। 18 अगस्त और 19 अगस्त को क्या होगा? आपका एडमिशन होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है ना कि अब इसको डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। हाँ, तो आपको आना होगा गूगल पे, गूगल की वेबसाइट में आपको जाना होगा, बीसीसी की वेबसाइट पे। तो देखो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीसीसीपी, इस पे क्लिक करिएगा ना, तो आपको जो पासवर्ड डाले थे वो अपना पासवर्ड डाल करके, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, ये वाला कैप्चा पिन डाल करके सीट अलॉटमेंट लेटर पे जाइएगा, तो आपको वहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ओटीपी वगैरह जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर आपको जहाँ कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे चले जाइएगा। एडमिशन में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा उसके ऊपर सर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी आपने अगर इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ये परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला सर उसके लिए मैं कल कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। अच्छा करने का मतलब है कि हम प्राइवेट कॉलेज के लेकर के नाम नहीं आ रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अच्छा करने का मतलब सर आपके जीवन बिखरी हुई जीवन को निखरने का एक मौका देता हूँ, ठीक है। आपके 2 समोसा का कीमत में मैं सर अमीर नहीं बन जाऊंगा,
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कई घर की उम्मीदें को सर मैं जीतूंगा, कई घर के पिता की पगड़ी को सर मजबूत करने की मैं कोशिश करूंगा, और जो इस बार मैंने किया है यही वजह है सर। आप सबको पता नहीं होगा मेरे भाई, इस बार जो है आप कॉलेज जाइएगा ना, जिसको कॉलेज मिल गया उससे पूछिएगा, बिहार यूपी झारखंड के हर एक कॉलेज में, अगर एक कॉलेज में 500 बच्चा का एडमिशन है तो 450 छात्र एसके साइंस क्लासेस का होगा। हाँ, बच्चे कहते हैं कि सर कब्जा कर लिए हैं पूरा कॉलेज पे एसके साइंस क्लासेस का। सर यही वजह है कि सर इस बार रैंक 100 के अंदर में मैंने 80 छात्र दिया। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 और 9 को छोड़कर चल जाइएगा धारा प्रभा, जिसकी डाटा, जिसकी लिस्ट आपको, जिसकी इंटरव्यू वाली वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 29 रुपया में पढ़ करके रैंक 8 लाया है। सर ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कल हम सर 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, आप सब जरूर देखिएगा उस वीडियो को, और हो सके तो आपके इच्छा अनुसार काम उस वीडियो पे करिएगा, ठीक है। हाँ, तो सर आपको मैं 2026 के लिए मैं तैयार कर रहा हूं 2 समोसे के भाव में, मतलब उससे मैं अमीर नहीं बनूंगा, वो तो आपको पक्का कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन सर आपके जीवन को मैं संभालना चाहता हूं, मेरे हाथ में कलम है, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे भाई, आ जाना। देखो सर रैंक 1 देखो ईबीसी रैंक 1, एसटी रैंक 1, रैंक 1 है, मतलब उसका यूआर रैंक 182 है। उत्तराखंड में पिछले बार मैंने 4था रैंक दिया, इस बार मैंने रैंक 2 दिया, इसलिए मैं तो कहता हूं कंटेंट बेस्ड करो, कॉन्सेप्ट का किंग बनो, रिजल्ट का राजा बन जाओगे। सर ये रैंक 3, रैंक 6, रैंक 4, सर ऐसे कई बच्चे हैं। रैंक ये देखो 29 में पढ़ करके 8वां रैंक लाया। सर ये रैंक 10, कई ऐसे लड़कियां लड़के हैं, बहुत सारा लोगों का तो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है लेकिन कर दूंगा। और इस बार सम्मान समारोह भी होने वाला है पटना में, जिसकी घोषणा मैं आपको बहुत जल्द कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर में, ठीक है। तो सबको दिल से थैंक यू। बस आप लोग अभी अपना रिजल्ट देखिए, कल एक और वीडियो जाएगा। जिसको कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, अब आगे की प्लान क्या करना होगा, ठीक है। हाँ बाकी सर आप लोग को एडमिशन होगा 18 से 19 तक, 18-19 2 दिन होगा। आप लोग एडमिशन के लिए कॉलेज जाइए मेरे भाई, टेंशन नहीं लीजिएगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, जरूरत पड़ेगा ना मेरे दोस्त, तो मैं 1 रुपया में इस बार तैयारी कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन सर बस आप अपनी सपना को बिखरने मत देना। ऐसा नहीं कि एगो असफल हो गए हैं तो फिर अपनी सपना को छोड़ देंगे, नहीं। एक बार असफल हुए हैं तो कई बार कोशिश करके सफल हो जाएंगे। भगवान परीक्षा लेता है हर इंसान से। क्या दिक्कत है, एक बार सफल नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम में सफल होंगे, लेकिन होंगे। हाँ इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है। जो चट्टान पहाड़ तोड़ते देर ये नहीं लगा तो ये तो पॉलिटेक्निक का पेपर है, अगर कैसू मचोर के खा जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो थैंक यू, शुक्रिया। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। सर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको बता देना चाहूंगा, आ जाना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको है संदीप, सर्च करिएगा इंस्टा में जाकर के संदीप -1842, इतना सर्च करोगे मेरा आईडी खुल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, और हो सकता है तो आज रात में लाइव भी आऊँगा इंस्टाग्राम पे, आपके सारे सवालों का मैं जवाब भी दूंगा, और आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।